Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पोस्ट ऑफिस ने अपने स्मॉल सेविंग अकाउंट में लोगों को आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की सुविधा देने का फैसला किया है। इसलिए आज हम काम की खबर में आपको इस सुविधा से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ ही बताएंगे कि एनईएफटी और आरटीजीएस क्या होती है। शुरुआत खबर से करते हैं। दरअसल इंडियन पोस्ट ने 18 मई को एक सर्कुलर जारी किया था, जो उसके मुताबिक ग्राहकों के लिए एनईएफटी ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं आरटीजीएस की सुविधा 31 मई से शुरू कर दी जाएगी। इस सुविधा की जानकारी कुछ दिन पहले ही सरकार ने भी संसद में दी थी, जिसमें कहा गया था कि पोस्ट ऑफिस अब जल्द ही अपनी कई सेवाओं को ऑनलाइन करेगी, जिसमें आरटीजीएस और एनईएफटी भी शामिल है। इस सुविधा के आने से पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होल्डर्स को काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि हर पोस्ट ऑफिस के लिए एक ही आईएफएससी कोड जारी किया गया है। ये कोड है IPOS 0000 DOP। अब बात एनईएफटी क्या होती है, इस पर कर लेते हैं। एनईएफटी का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मोड है पेमेंट करने का। इस इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट के जरिए आप अपने पैसों को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सेवा साल के 365 दिन और 24 घंटे मौजूद रहती है। एनईएफटी के माध्यम से न्यूनतम लेन देन 1 रुपए से लेकर और अधिकतम लेन देन 11 लाख रुपए तक है। एक दिन में आप अधिकतम 5 लेन देन तक कर सकते हैं। बता दें, एनईएफटी के माध्यम से किए गए लेन देन से प्राप्तकर्ता को उसी दिन या फिर अगले दिन पैसे मिल जाते हैं। अब अगर आप एनईएफटी से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस पर कोई चार्ज भी लगता है या नहीं लगता है, ये भी जान लेते हैं। जैसे 10,000 रुपए तक के लेन देन पर 2 रुपए प्लस जीएसटी लगता है। 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के लेन देन पर 5 रुपए प्लस जीएसटी लगता है। वहीं 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के लेन देन पर 15 रुपए प्लस जीएसटी लगता है और 2 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर 25 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। अब आते हैं आरटीजीएस पर। आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट है, जिसके जरिए आप एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सेवा भी 365 दिन और 24 घंटे मौजूद रहती है। आरटीजीएस के लेन देन वास्तविक समय में निपटाए जाते हैं। मतलब आरटीजीएस के तहत फंड ट्रांसफर के निर्देश व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर के आधार पर किए जाते हैं और उसी समय पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आरटीजीएस का उपयोग विशेष रूप से केवल ज्यादा राशि ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। आरटीजीएस द्वारा न्यूनतम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इससे कम राशि ट्रांसफर करने के लिए आपको एनईएफटी का उपयोग करना होगा। आरटीजीएस भारत में फंड ट्रांसफर का सबसे तेज और सबसे सुरक्षित तरीका है। एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। जैसे सभी इंटरनेट बैंक मनी ट्रांसफर सेवाओं पर एक मामूली शुल्क लगता है, वैसे ही आरटीजीएस पर भी शुल्क देना होता है। हालांकि ये शुल्क एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग अलग हो सकता है, लेकिन भुगतान पर शुल्क लगने के लिए एक समान स्लैब होता है। स्लैब को 2 भागों में बांटा गया है। 2 और 5 लाख के बीच ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए का इसमें शुल्क लगता है। वहीं 5 लाख से किसी भी राशि तक के ट्रांजैक्शन पर 50 रुपए का शुल्क इसमें देना होता है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो 5 रुपए का शुल्क लगता है और 5 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर इंटरनेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से 10 रुपए का शुल्क आपको देना होता है। ये थी एनईएफटी और आरटीजीएस से जुड़ी कुछ जानकारी। अगली बार काम की खबर में जानेंगे एनईएफटी और आरटीजीएस कैसे किया जा सकता है और कितने माध्यम से किया जा सकता है। बने रहें बेस तक के साथ।